बानी पीटीआई 27 जून को जेल से बाहर आ सकते हैं। उनके बाहर आने से कोई तूफान नहीं आ जाएगा। मुल्क की बेहतरी उनके अंदर रहने में ही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है, हुकूमत की कोशिश होगी जितना मुमकिन हो बानी पीटीआई को अंदर ही रखा जाए। बानी पीटीआई जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते। इद्दत निकाह केस में सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर रखा है। इसको ये रहा नहीं करेंगे। कोई बेवकूफ समझ रहा होगा कि भाई ये केस पे केस करेंगे। ये हुकूमत जो है जी अकल से आ रही है, इनको अंदाजा ही नहीं। गरीब ने वही तबाही करनी है जो कीनिया में हुई है। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। आप तैयार रहें। 30 अगस्त से पहले कौम जो है वो आपसे हिसाब मांगेगी। रिलीफ इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है। कोई बेवकूफ़ी समझता होगा बानी पीटीआई को रिहा किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में बानी पीटीआई को रिहा नहीं किया जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। 30 अगस्त से पहले हिसाब होगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल सकता है। गर्मी के सताए अवाम के लिए मानसून की खुशखबरी। मुल्क में आज से मानसून हवाएं दाखिल होंगी। 1 जुलाई तक मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी और मूसलाधार बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। हैदराबाद, नवाबशाह, दादू, बदीन, ठट्ठा, मिठी, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़ में भी बारिश की पेशगोई। 28 जून से 1 जुलाई तक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। दीर, चित्राल, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। 28 जून तक लसबेला, अवारान, झलमक्सी में बारिश की पेशगोई। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। कलअदम टीटीबी के 2 अहम कमांडर गिरफ्तार। बलोचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अड्डे बनाने के मंसूबा नाकाम बना दिया गया। गिरफ्तार कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर ने इंकशाफ किया, दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। रॉ की ख्वाहिश थी टीटीपी और BLA का इत्तेहाद हो। मकसद बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में तेजी लाकर अवाम में बेचैनी पैदा करना था। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू ने कहा, भारतीय एजेंट्स और कारिंदों को पकड़ना बड़ी कामयाबी है। अपने सिक्योरिटी फोर्सेस, अपने इदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक मरतबा फिर अपनी सलाहियतों का लोया मनवाया और दुश्मन के एक ऐसे अहम कारिंदे को जिसको इतनी सहूलतकारी के साथ और 2-3 दहशतगर्द तंजीमें मिलकर इधर लाकर कुछ तबाही, बहुत बड़ी तबाही करना चाहते थे, उसको रंगे हाथों पकड़ा। कराची में हीट वेव जाने लेने लगी। 4 दिन में 427 लाशें ईंधी सर्दखाने में लाई गई। कराची में पारा 36 डिग्री से ऊपर, एहसास 43 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कहर ढाती गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग, अवाम सड़कों पर निकल आए। सफूरा में मनसबताल रोड पर मुजाहिरीन का आग लगाकर एहतजाज। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंझार ने कहा, शहरियों की अमवात की वजूहात की इंक्वायरी कराएंगे। लोड शेडिंग वजह बनी तो के इलेक्ट्रिक पर कत्ल के मुकदमा दर्ज कराएंगे। उधर सिंध हुकूमत और सिंध रेंजर्स ने शहर भर में हीट वेव मराकज़ कायम कर दिए। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद। ठंडे पानी और शरबत के स्टॉल्स भी लगा दिए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। सेक्रेटरी इरिगेशन, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट और DG PDMA ने ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज का पंजाब भर में नदी नालों और ड्रेन्स की भरपूर सफाई का हुक्म। मुमकिना सैलाब के खदशे के पेश नज़र अजला से रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, मुमकिना सैलाब के पेश नज़र आबादी के बरवक्त इनखला की प्लानिंग की जाए। रोदकोही के नदी नालों में तजावुज़ात और रुकावटें हटाई जाएँ। मरियम नवाज ने PDMA के मरकजी कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। बारिशों के बायस मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सखर बैराज के गेट का काम 72 घंटे में मुकम्मल किया जाएगा।
जून जुलाई में दरियाए सिंध में पानी का बहाव तेज होता है। रोहड़ी कैनाल और दीगर नहरों में पानी की फराहमी शुरू कर दी है। सिंध में हमारे बगैर बनाई गई हुकूमतों ने मसाइल पैदा किए, हम आवाम के सामने जवाबदेह हैं। सिंध हुकूमत लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरी है। वज़ीर-ए-आज़म मुतबादिल तवानाई की तरवीज के लिए मुतहर्रिक शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन का इजलास। पेट्रोलियम और गैस के शोबों से मुतालिक तजवीज़ पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की थरकोल की गैसिफिकेशन के लिए हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। कहा मुतबादिल तवानाई के ज़राए खसूसन शमसी तवानाई की तरवीज की ज़रूरत है। थरकोल तवानाई की ज़रूरियात के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। थरकोल की दीगर इलाकों तक रसाई के लिए रेलवे लाइन पर ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएँ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तें जमानतों पर समात। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी के लिए नोटिस किया है। नोटिस का जवाब आ जाए तो आगे देख लेते हैं। इद्दत निकाह केस की सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला करना है। जमानतें बाद में रख लेते हैं। केस की मजीद समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जरताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को 1 हफ्ते में नाम ECL से निकाल कर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। दौरान समाअत जस्टिस में तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए। दहशतगर्दों का नाम तो आप डालते नहीं, अरकान असम्बली अदालत आ रहे हैं। IG को बुलाकर पूछूंगा, सियासी रहनुमा रैली निकालता है तो नाम ECL में डाल देते हैं। मेरे पास तो किसी गैंग या दहशतगर्दों का केस नहीं आया। उधर अडयाला जेल में 9 मई के केसेस की समाअत। शेख रशीद, जरताज गुल, राशिद हफीज, शेख राशिद शफीक अदालत में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत बगैर कार्रवाई 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सिंध हुकूमत ने निजी तालीमी इदारों पर 15% सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने निजी तालीमी इदारों का प्रॉपर्टी टैक्स कम कर दिया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने निजी अस्पतालों पर 66% रेंटल टैक्स भी कम किया। फॉर्म 45 और 47 की हुकूमतों में यही फर्क होता है। मिलत एक्सप्रेस हादसे का शिकार। ब्रेक फेल होने पर 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में मुतादिद मुसाफिर मामूली जख्मी। कोटरी स्टेशन के करीब ट्रेन के ब्रेक फेल हुए। मुसाफिर ट्रेन कराची से लाहौर जा रही थी। ड्राइवर ने हुकाम को ब्रेक फेल से मुतालिक आगाह किया। मुसाफिर ट्रेन को आउटलाइन पर डालकर रोका गया। लाहौर के MM आलम रोड से मुल्हिका सड़क पर अद्वियात के गोदाम में आतिशज़दगी। गोदाम में लगने वाली आग ने इर्द गिर्द के घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। गोदाम में पड़ा हुआ तमाम तर सामान जलकर राख। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। शहरी का कहना है फायर ब्रिगेड का अमला देर से पहुंचा। मौजूदाती तौर पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खुशाब में फलाई और काहू के दरख्त काटने पर पाबंदी आए। दफ़ा 144 नाफिज। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक तंबाकू की बढ़ती मांग के बायस फलाई और काहू के दरख्तों को तेजी से काटा जा रहा था। दरख्तों की कटाई से वादी सून के माहौलियाती निज़ाम को शदीद खतरात लाहक हैं। बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई नशेबी इलाकों में सैलाबी रैलों के खतरात बढ़ा रही है। अमरीका की दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाक अमरीकी शराकत दारी में दहशतगर्दी के खिलाफ बातचीत और फंड्स की फराहमी शामिल है। मजहबी आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन एहतजाज के हक का एहतराम किया जाए। कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की हिमायत करते हैं।
पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के कैडेट का ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मिलिट्री कॉलेज में नुमाया एजाज। पाकिस्तानी कैडेट आफाक मिशवानी को शानदार कारकर्दगी पर मेजर जनरल फिनले अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी कैडेट ने यह एजाज अपने नाम किया। कैडेट आफाक मिशवानी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के शहर अपरदीर से है। कैडेट आफाक मिशवानी कहते हैं, PMA की ट्रेनिंग के इब्तदाई महीनों में बहुत कुछ सीख लिया था। सीनियर भारतीय सियासतदान असदुद्दीन अवैसी का ड्रे फलस्तीन का नारा भारतीय लोकसभा में हल्फ लेते हुए नारा लगाया। फलस्तीन का नारा लगाने पर लोकसभा में इंतहा पसंदों को आग लग गई। आलमी फौजदारी अदालत ने रूसी आर्मी चीफ और साबिक वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। यूक्रेन में शहरी अहदाफ पर हमले और जंगी जुराइम का इल्ज़ाम। आलमी फौजदारी अदालत का कहना है, इन अफराद पर यूक्रेन के इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल हमले का इल्ज़ाम है। इंग्लिश क्रिकेट इवेंट दी 100 लीग के लिए स्क्वाड्स को हतमी शक्ल दे दी गई। इमाद वसीम, उसामा मीर, हारिस रऊफ और नसीम शाह स्क्वाड में शामिल। इमाद वसीम ट्रेंट रॉकेट्स और उसामा मीर मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का हिस्सा। नसीम शाह बर्मिंघम फ्यूनिक्स और हारिस रऊफ वेल्श फायर की जानिब से एक्शन में नजर आएंगे। T20 विमेंस एशिया कप की तैयारी। कौमी विमेंस स्क्वाड का कराची में कैंप शुरू। 4 रोजा कैंप में 28 क्रिकेटर्स शरीक। 2 प्रैक्टिस मैचेस भी खेले जाएंगे। T20 विमेंस एशिया कप 19 से 28 जुलाई तक श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेंस टीम पहला मैच 19 जुलाई को भारत के खिलाफ खेलेगी। उधर कौमी विमेंस क्रिकेट टीम का कोचिंग स्टाफ तब्दील। साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम विमेंस टीम के हेड कोच मुकर्रर। अब्दुर्रहमान स्पिन बॉलिंग कोच और जुनैद खान असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे।